हरियाणा कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए 2025 का साल बेहद उथल पुथल भरा रहा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में वर्षों को लेकर पूरे साल जंग चलती रही। जहां एक तरफ हाईकमान हरियाणा के अंदर नए बदलाव करने के लिए तैयारी कर रहा था, वहीं पर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली अपने हाथ में चौधर रखने के लिए पूरी कोशिश कर रही थी। 2024 के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने हरियाणा में CLP को मंजूरी नहीं दी, जिसके चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन पूरे साल में सबसे ज़्यादा चर्चा भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की रही, और पूरे साल में ये साबित हो गया कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे बड़ी सुपर पावर हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ के रिपोर्ट कार्ड 2025 में चर्चा करेंगे कांग्रेस की, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की, और उसके बाद राव नरेंद्र सिंह की, क्योंकि इन दोनों ही नेताओं ने अपने पूरे साल के अंदर सबसे ज़्यादा चर्चा बटोरी और दोनों ही हरियाणा कांग्रेस के चौधरी बन गए हैं। भूपेंद्र हुड्डा पिछले 20 साल से हरियाणा कांग्रेस में सबसे बड़े नेता हैं। 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनके हाथ में ही पार्टी कमान है, और ये सच्चाई भी है कि भूपेंद्र हुड्डा आज की तारीख में कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता हैं। उनके साथ में सबसे ज़्यादा नेताओं का सहयोग है, उनके साथ में सबसे ज़्यादा वोट बैंक है, और उनका सबसे बड़ा कद भी है। उनके नक्शे कदम पर उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी चल रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा को काफ़ी कशमकश के बाद CLP बनाया गया। कांग्रेस हाईकमान को भी ये समझ में आ गया कि भूपेंद्र हुड्डा के बगैर हरियाणा में कांग्रेस का गुजारा नहीं है, इसलिए काफ़ी ताम झाम के बाद भूपेंद्र हुड्डा को CLP बनाया गया। और भूपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली की रैली में सबसे ज़्यादा भागीदारी करके ये बता भी दिया कि हरियाणा कांग्रेस में वही सब कुछ सेट कर सकते हैं, वही सरकार बनाने की दावेदारी कर सकते हैं, और वही BJP को टक्कर दे सकते हैं। जहाँ तक दीपेंद्र हुड्डा की बात है, तो भूपेंद्र हुड्डा ने अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को अपना सियासी वारिस घोषित कर रखा है, और दीपेंद्र हुड्डा पूरे साल में सबसे ज़्यादा एक्टिविटी करते हुए नजर आए। दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वडेरा का भी पूरा आशीर्वाद नजर आया, पूरा समर्थन नजर आया, क्योंकि जहां संसद के अंदर हरियाणा की तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को बोलने के अहम मुद्दों पर सबसे ज़्यादा मौके दिए गए, वहीं पर भी देश के लगभग आधा दर्जन स्टेटों के अंदर भी अलग अलग मुद्दों के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए दीपेंद्र हुड्डा को भेजा गया। यानी राहुल गांधी और प्रियंका वडेरा दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर पूरा विश्वास करते हैं, और यही वजह कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा तवज्जो दीपेंद्र हुड्डा को दी जा रही है। जहाँ तक राव नरेंद्र सिंह की बात है, राव नरेंद्र सिंह को मनचाहा गिफ्ट मिल गया। ये भी कह सकते हैं कि उनको सरप्राइजिंग गिफ्ट मिला है, क्योंकि 2025 की शुरुआत में उन्होंने भी उम्मीद नहीं की होगी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। लेकिन जब राहुल गांधी ने हरियाणा में BC नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला लिया, तो लॉटरी लगने की बारी राव नरेंद्र सिंह की आई, और राव नरेंद्र सिंह इस फैसले के बाद अब हरियाणा के A ग्रेड के नेता बन गए हैं, और उनके हाथ में हरियाणा कांग्रेस की चौधर आ गई है, और वो हाईकमान के फैसले पर अपने आप को खरा उतरने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2025 में अगर कांग्रेस की पॉलिटिक्स का पूरा गहन विश्लेषण किया जाए, तो साफ बात ये निकलती है कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ही सुपर पावर रहे, भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ही सबसे ज़्यादा पावरफुल रहे, और भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर ही गांधी परिवार की सुई आकर रुकी। यानी आज की तारीख में भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के बगैर हाईकमान को हरियाणा में और कोई नज़र नहीं आता है। यही वजह रही कि रणदीप सुरजेवाला बड़ी बारीकी इंतजार करते रह गए, और वहीं पर कुमारी सैलजा को भी मनचाहा पद नहीं मिल पाया। यानी कि हम कह सकते हैं कि रणदीप सुरजेवाला भी प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे, कुमारी सैलजा भी दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहती थी, लेकिन दोनों के ये अरमान पूरे नहीं हुए, और इसकी बजाय राव नरेंद्र सिंह की लॉटरी लग गई, और वहीं CLP के पद के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा ही अंत में बाजी मार ले गए, और ये साबित कर गए कि हाईकमान को लौट कर उनके पास में आना पड़ेगा, और हाईकमान की उम्मीदों पर वो भी खरे उतरे हैं, और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा भी खरे उतरे हैं। यानी हरियाणा कांग्रेस के अंदर आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा ही सुपर पावर है, और उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस BJP को कांटे की टक्कर देने का काम कर सकती है। आप हरियाणा कांग्रेस की पॉलिटिक्स को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स के अंजाम को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ साथ बने रहिए। 2026 में भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। हरियाणा में कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला की सियासत का अंजाम क्या होगा, ये जानने के लिए भी आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।